मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे जो सवाल रह गए थे इस एक्सरसाइज के 13.1 के, उन्हीं सवालों को देखेंगे। और लगातार हम अब इस सीरीज को चला रहे हैं कि आपको 1 बाई 1 वीडियो मिल जाएगी। आप इन वीडियो को डेली देखें, आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और ये सवाल आपको मिलते ही हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ये सवाल पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। एक चित्र को बना लेंगे हम। क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। तो इस तरह से हम चित्र को बनाएंगे और क्या करेंगे, हम एक चित्र को इस तरह से बना लेंगे क्योंकि घनाकार ब्लॉक बनाना है हमें। तो ये बन गया घनाकार ब्लॉक, ठीक है। ये घनाकार ब्लॉक हो गया। कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोले को रखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक अर्धगोले को रखेंगे। तो ये अर्धगोला है, ये इस अर्धगोले को हमने क्या किया, हमने इसको अंदर से ठोस में से क्या किया, इसको निकाला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो व्यास है कितना दिया है भाई, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा है इसकी। तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर रख देंगे। इस तरह से हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया। और इसका भी क्या है, ये भुजा इसकी भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर। चित्र भी बना लिया इस ब्लॉक में से निकाल के, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम घनाकार ब्लॉक की भुजा, यानी जो घनाकार ब्लॉक है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर, यानी ए बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ठीक है। और अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास 2r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आधी हो जाएगी उसकी कटने के बाद। ये हो गया। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे कि जो है घनाकार पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल, ब्लॉक का क्षेत्रफल कर लो, ठीक है, पूरा, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। और अर्धगोले में क्या किया है कि उसमें जो अर्धगोला है उसके आधार का क्षेत्रफल माइनस कर दो, ठीक है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया पूरा। इसके बाद देखेंगे हम, ये क्या पूरा घनाकार हो जाएगा, पूरे घनाकार ब्लॉक का जो क्षेत्रफल है उसका हो जाएगा, इसकी टोटल भुजा कितनी हो जाएंगी, 6 और गुणा a स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसका क्या होगा, अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, माइनस के पाई r स्क्वायर, ये रख देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 से तो हमारा ऐसा ही रहेगा। और इसको क्या करेंगे, ये इसमें से कम हो जाएगा तो बचेगा 6 a स्क्वायर और प्लस का पाई r स्क्वायर, ये बचा है, इसमें से ये कम हो गया। अब इन सब का मान रख देंगे हम कि मान दिया कितना है, r बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर ही दे रखा है।
ए बराबर हमारा भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर और आर बराबर कितना है हमारा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा ए, और ए का मतलब क्या है हमारा धर देंगे हम 7 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान रख देंगे 2 बार, ये रख दिया हमने, ठीक है, 2 बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 7×7 = 49, ठीक है, प्लस इनका क्या करेंगे 7 एकम 7, 7×5 = 35, तो 0.5 ये हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, देखो 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि हो जाएगा 11 गुणा 3.5, ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इन सबको गुणा करने के बाद जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद जो भी निकल कर आएगा वो देखते हैं। ये हो जाएगा 6 9 54, और हो जाएगा 6 चौक 24, 24 और 5 29, ये हो गया, प्लस आप 11 कर लो, 11 का क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे तो 11 एकम कितना, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, और 11 33, 33 और 5 और जोड़ लो उसमें 38, ठीक है, एक के बाद क्या है दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। जब भी 11 का गुणा आ जाए तो इनको जोड़ के सीधा सीधा लिख सकते हो, बिल्कुल 11 का गुणा बता देंगे ट्रिक से क्या होता है, तो आप पहले इसे देखते रहें। इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 332.5 सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देख लेंगे, सवाल नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या किया है कि एक फलक को, जो घनाकार ब्लॉक है, उसको क्या है अंदर की ओर काट कर क्या है एक अर्धगोला यानी गड्ढा खोदा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हल करेंगे, सॉल्व यानी सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिख लिया हमने, मान लेंगे कि माना घन की जो भुजा होगी यानी लेट घन की भुजा बराबर कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, चलो ठीक है, एल मान लो या फिर ए ए मान सकते हो, कुछ ही मान लो। और जो हो जाएगा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या मानेंगे हम, इसको मान लो एल, इसको भी एल मान लो, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी त्रिज्या, आधी हो जाएगी इसकी, ठीक है, L/2 हो जाएगी, ये हो गई, ये त्रिज्या हो गई। इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम, अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, 2 पाई आर, ठीक है, होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब चित्र को बना लेंगे हम, चित्र क्या करेंगे, चित्र को बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे, तो हमने ये ब्लॉक को बना लिया। इस तरह से हमने इसको ब्लॉक को बना लिया, और इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या है एल मानी है हमने, तो एल लिख लेंगे, ठीक है, ये भी एल है और ये भी एल है, सभी भुजाएं क्या है हमारी एल है, जितनी भी भुजाएं सब क्या है हमारी एल है। अब क्या किया है कि उसने एक अर्धगोले को इस घन के ब्लॉक के अंदर की ओर काटा हुआ है, तो क्या करेंगे हम एक अर्धगोला बना लेंगे, ये अर्धगोला है ऊपर से, और उसने क्या किया कि नीचे की अंदर की ओर उसने काटा है,
तो लो ये अंदर की ओर हमने काट दिया, ये अर्धगोला अंदर की ओर काट के हमने इसको दिखा दिया, बना दिया। इस तरह से हमें चित्र को बनाना है, ठीक है। और इसकी भी क्या है, जो व्यास है इसका भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल माना है हमने, इसको भी काट के अंदर कर दिया। तो इस तरह से आपको चित्र को बनाना है। तो अब क्या करेंगे, अब करते हैं सवाल को, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमने देखा था कि उसका क्षेत्रफल कितना है, ये है। तो क्षेत्रफल बराबर 2 मल्टीप्लाई पाई और आर, उसकी त्रिज्या, जो त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी, हमने माना था L/2। तो क्या करेंगे हम, L/2 मान लेंगे, ठीक है। पाई L/2 और मल्टीप्लाई में L/2 ये मान लिया हमने, ठीक है। जब ये माना, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई और L²/2, ये बचा हमारा, ये वाला 2 बच गया, ठीक है, ये बच गया। अब निकालेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई और L/2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने त्रिज्या इसकी L/2 मानी है। इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई L²/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब निकाल लिया हमने इसको, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन की 6 भुजा होती हैं और हमारा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा को भी हमने क्या माना, एल माना है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर मतलब L² बराबर, तो ये हो जाएगा 6L², ये टोटल हो गया 6L², ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो शेष, जो ठोस बच गया, जो शेष ठोस है, बचे ठोस पूरे का क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो शेष बचे, यानी शेष जो बच गया, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, सबको क्या करेंगे, इनको पूरे घर वाले को जोड़ लेंगे, प्लस पाई L², इसको भी जोड़ लेंगे, और माइनस आधार के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। चाहो तो डायरेक्टली मतलब इस पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, ये इन सब फॉर्मूलों को रख देंगे, तब भी हमारा आंसर उतना ही आ जाएगा, L²/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करोगे, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 लिख लो, 4 लिख लिया मैंने। और क्या करोगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24L² हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 पाई L², ठीक है, 2 पाई L² हो गया, और माइनस यहाँ बचेगा पाई L², ये बच गया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ बचेगा 24L² प्लस यहाँ इसमें से कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल पाई L²। चाहो तो इन सबको एकदम जोड़ ही लेते, अब 25 हो जाएगा, ये इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 25 नहीं होगा, इसमें से L कॉमन ले लो, क्योंकि L है इसमें, तो L² कॉमन आ गया, और 4 ये चली रहा है, यहाँ बचेगा 24, और यहाँ बचेगा केवल पाई, तो 24 और ये हो गया पाई, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो थोड़ा देख के करना, इसमें गलती हो सकती है। इस सवाल में देखेंगे 6 नंबर वाले में कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए कि आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm यानी मिमी है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो इसमें चित्र बनाने की हमें जरूरत नहीं है, चित्र बना हुआ है, ठीक है।
सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें क्या है, हम देखेंगे कि अर्धगोले का जो व्यास दिया है, अर्धगोले का व्यास बताया है, वो क्या बताया है कि 2r बराबर कितना बताया है हमारा 5 mm बताया है। सवाल में कितना बताया है, उसका व्यास 5 mm बताया है। ठीक है, 5 mm बताया है। अब जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 5/2 हो जाएगी। ठीक है, 5/2 हो जाएगी। और उसने बताया कि इस कैप्सूल के जो कैप्सूल है, इस पूरे कैप्सूल के दो दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों पे क्या बनाया हुआ है, लगा हुआ है अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, अर्धगोले दो लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं और जो कितने के हैं 2.5 mm के हैं। ठीक है, कितने के हैं 2.5 के अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी 2.5 और ये भी 2.5 लगा हुआ है। इस पूरे सिस्टम की या पूरे कैप्सूल की क्या है, जो लेंथ है वो कितनी है 14 हमारी mm है। लेकिन इनकी भी ये 2.5 ये है और 2.5 ये कम हो गई, तो कितनी कम हो जाएगी, टोटल 5 कम हो जाएगी, बचेगी कितनी 9 mm हमारी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ यानी लंबाई बचेगी। इसको हमने देख लिया। अब क्या करेंगे कि हम इसका क्या करेंगे कि पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कैप्सूल का कैप्सूल का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालेंगे हम, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसमें किस किस का निकालना है, दो बेलन लगे हुए, मतलब एक बेलन लगा हुआ है, तो आप निकालोगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल हो गया, प्लस आप देखोगे कि अर्धगोले लगे हुए हैं दो, तो दो अर्धगोलों का, अर्धगोले का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे बराबर। उसके बाद देखेंगे हम बेलन का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है 2πr/h +2, इसका होता है हमारा क्या होता है भाई 2πr², ये होता है। ठीक है, तो हमने इसको रख लिया। अब क्या करेंगे हम इसमें से देखेंगे कि 2πr कॉमन है, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे। 2πr हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा कितना हमारा h बचा, और प्लस यहाँ से जब 2πr बचे गया तो एक तो 2 ये बच गया और यहाँ से एक r बच गया, ये बच गया। ठीक है, इन सब में हम क्या देखेंगे कि सब में हम वैल्यू देखेंगे, रखना है कि वैल्यू क्या है। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 5/2, h का मान 9, 2 और गुणा r का मान 5/2, ये सब हमने वैल्यू इसमें रख ली। इसमें ये वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे कि ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 22/7 गुणा 5 बचे केवल, और तो कुछ नहीं बचा हमारा। गुणा में ये हमारा दोनों कट जाएंगे, 2 से 2 ये कट गया। इसके बाद ये बचा हमारा 9 और 5 14, तो 14 हमने देख लिए ये हैं। 7 से ये कट जाएंगे, 7 दूनी 14, अब 22 गुणा 5 दूनी 10 कर लो, इनको कितना कर लो 5 दूनी 10 कर लो, तो 10 हो गया, और दोनों की आप गुणा करोगे तो 220 mm आ गया आंसर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये बहुत आराम से इनको हमने निकाल लिया। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इस 7 नंबर के सवाल को देखेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है बेलन के आकार का है, उस पर शंकु रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर हो, यानी ऊंचाई उसने इतनी दे रखी है और व्यास उसने इतना दे रखा है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त यानी जो कपड़ा लगेगा कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें जो कपड़ा की लागत आई है वो क्या करना है, हमें निकालना है। और ध्यान देने की बात यह है कि तंबू के आधार को इसमें क्या किया गया है, कैनवस में
नहीं ढका जा सकता, आधार को नहीं ढका जा सकता, इसको छोड़ना है। ठीक है, हल करेंगे इसको और देखेंगे सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया है यानी गिवन डेट क्या दिया है कि बेलन की क्या करेंगे हम त्रिज्या की देखेंगे। बेलन की त्रिज्या त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर कितना है हमारा 4 इसका व्यास दे रखा है ना, तो त्रिज्या निकालेंगे डायरेक्ट 4/2 मीटर, तो कितनी हो जाएगी आर बराबर 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी ले हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। और बेलन की ऊंचाई यानी हाइट को देखेंगे हम। ऊंचाई हाइट बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 2.1 मीटर, ये दे रखी है उसने। ये तो हो गई बेलन की। अब देखेंगे शंकु की। तो शंकु की सबसे पहले क्या निकालेंगे त्रिज्या। क्या है हमारी त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर कितनी दे रखी है त्रिज्या 2 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसने 2.8 मीटर। ठीक है, तो ये सब हमने क्या रख लिया, शंकु की भी रख ली, बेलन की भी रख ली। ठीक है, दोनों लंबाई और ऊंचाई दोनों की दोनों हमने रख ली। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल क्या निकालेंगे कुल क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से लिख सकते हैं टोटल क्षेत्रफल। उसने क्या बताया क्वेश्चन में बराबर, उसने क्या बताया क्वेश्चन में बताया है कि बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस हमारा क्या हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। बेलन का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, क्षेत्रफल का, और शंकु का होता है πr/l। ये दोनों हो गए। इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, नहीं तो डायरेक्ट इनका मान रख लो। तो πr कॉमन है तो πr आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या बचेगा 2, इधर बचेगा h प्लस इधर बचा l, ये हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा 22/7, आर का मान 2 दे रखा है, 2 गुणा एच का मान कितना दे रखा है हमारा 2.1, तो 2.1, एल का मान कितना है 2 पाउंड कितना है हमारा 8, 2.8 दे रखा है हमारा एल का मान। ठीक है, ये हमने रख लिया। सबका क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 22/7 ये हो जाएगा, और 2 इनका कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, तो ये 42 हो गया, और 2.8। तो इनको सबको सॉल्व करते रहेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ये 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ लगा 1, और 4 और 2 6 और 1 7, पूरा 7 हो गया 7.0। तो ये हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा यहाँ से ऐसे, ये कट गया। अब कुछ नहीं बचा, 7 बचा, ये 7 इस 7 से कट जाएगा, तो मेरे पास बचा केवल 44, 22 दूनी 44, ये बचा, ये 44 मीटर बचा। ठीक है, 44 मीटर बचा। लेकिन वो कह रहा है कि 1 मीटर कैनवस की जो बोल रहा है कि जो लागत है या कॉस्ट है वो कितनी है भाई 500 रुपया प्रति मीटर है। ठीक है, 500 रुपये प्रति मीटर है। तो आप क्या करोगे कि 44 मीटर की कितनी होगी, तो सीधा 44 से मल्टीप्लाई मार दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हो जाएगी, इनका करोगे तो ये हो जाएगा 22,000, सीधा ये 22,000 रुपये आ जाएंगे सीधे आंसर। इस सवाल नंबर 8 में देखेंगे ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुवा आकार का खोल शेफ्टी क्या कर लिए काट लिया गया है, कैविटी काट लिया जाता है, और शेष जो ठोस बचा उसके निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, इस सवाल में देखेंगे 8 नंबर का सवाल है। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे ताकि इसको अच्छे से जान सकें, है ना। तो चित्र हमने बना लिया,
ये बन गया हमारा एक बेलन। मैंने एक बेलन को बना लिया, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। और इस बेलन में क्या करेंगे, लो ये बेलन बन गया। इस बेलन की जो पूरा व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट है इसकी। अब इसको क्या किया है कि ठोस बेलन को काट के क्या किया है कि इसके अंदर से एक शंकु निकाल लिया गया। तो ये शंकु ठोस काट के हमने निकाल लिया, ठीक है। ये निकाल लिया हमने शंकु काट के, ठोस काट के क्या किया है, शंकु निकाल लिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1.4 का आधा कर लो तो 0.7 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या हो गई। इसके बाद हमें क्या निकालना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसमें हम लिख देंगे, सॉल्यूशन हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि बेलन की जो ऊंचाई देख लेंगे हम। बेलन की हाइट यानी ऊंचाई हाइट h बराबर कितनी हो जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है भाई, सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी बेलन की, कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चीज हमने देख ली, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें इसका सबका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें शंकु का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो उसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि एल को निकालेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या करेंगे हम, एल बराबर या एल स्क्वायर बराबर हम क्या निकाल लेंगे, आर स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों में हम इसका मान रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, एच का जो मान है हमारा कितना है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान 0. कितना हो जाएगा, 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ये हो गया। और इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। तो 625 हो गया हमारा। और 625 किसका वर्ग होता है, तो एल बराबर ये कितने का होता है, 25 का वर्ग होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या हो गई, एल की मान आ गया एल का, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारी ये आ गई, ठीक है, इतनी। अब क्या करेंगे, पूरे ठोस का क्या निकालेंगे, पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यानी पूरे ठोस का या कुल ठोस का क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले हम। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच ब्रैकेट में, ठीक है। तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच या एच प्लस आर प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, माइनस इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल इसमें से कम हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कम हो गई, इसमें से कर लेंगे। अब इस पूरे में क्या करेंगे, इन सब का मान रखेंगे। तो इन सब का मान रखो, 2 मल्टीप्लाई में 22/7 गुणा आर का मान 0.7, ठीक है। एच का मान कितना है, 2.4 दिया है, और प्लस आर का मान कितना है, 0.7 प्लस 22/7 गुणा आर का मान 0.7, एल का मान 2.5 आया था, और माइनस पाई का मान 22/7 और गुणा इसका मान है 0.7 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं, इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे कि यहाँ से आप दशमलव हटा लो, एक जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये वाला 7 इस वाले 7 से कट गया, और इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये एक पूरा कट गया। तो नीचे हमारा क्या बचने वाला है, ये बचा
बटे 5 गुणा में इन दोनों को जोड़ दो। ये हमारा कितना है 24, और 24 में आप कितना जोड़ सकते हो, ये जोड़ सकते हो, तो 3.1 हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ आप देखो कि ये हमारा यहाँ दशमलव हटा लो तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लो, और यहाँ दशमलव हटा लो तो एक जीरो बढ़ा लो। इससे क्या है कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 22 बटे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 7 बटे क्या हो जाएगा 10, और गुणा में क्या हो जाएगा हमारा 25/10, और माइनस हमारा ये कितना हो जाएगा 22/7, और 0.7, और 0.7 ये हो गया। इनके भी आप दशमलव हटा लो, इनके नीचे भी आप एक एक जीरो बढ़ा लो, ये हो जाएगा। इतनी आसानी से हो जाएगा ये। यहाँ से काटो इसको, और इसको काट दो। यहाँ 22/7 है, तो यहाँ भी आप इनको काट सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप दशमलव हटा लो, एक जीरो इसके नीचे भी बढ़ा लो। अब देखो क्या होने वाला है, आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या करोगे कि इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, या इनका सबका बेस कॉमन है, ये 10 ही 10 कॉमन, मतलब 10 10 आप बेस देख रहे हो इसका, तो इसका भी आप 10 ही बना लो। इसको कटिंग करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर 44 और नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, 44 हो गया, और ये 10 हो गया, और यहाँ भी हमारा क्या हो गया 31/10 हो गया। प्लस यहाँ कितना बचा, ये कितना है कि ये 22 है, और ये कितना है हमारा 25 है, तो ये 22 है ना, बटे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और प्लस 25 बटे भी क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारा इधर कितना है 22/10, और गुणा में हमारा बचेगा ये 7/10, ये बच गया। तो क्या करोगे कि इनको अलग कर लोगे, ये माइनस वाला है और ये पार्ट हमारा अलग है, तो इनको अलग कर लोगे। हमारा ये पार्ट अलग चल रहा है। ठीक है, माइनस वाला बाद करेंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों की गुणा करेंगे, 31 और 44 की गुणा करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 1364 आ जाएगा। 1364/10 हो जाएगा नीचे, और एक जीरो और है, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो गया। प्लस यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम इनको क्या करेंगे, इनका बेस कॉमन है, तो इनको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये गलती से प्लस का चिन्ह लग गया है, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो गुणा है हमारी सब, तो इनकी भी गुणा करेंगे। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, और जीरो हो गया, और 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया। और नीचे भी हमारा इनका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे माइनस, इनका क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करना है। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 1000, नहीं सॉरी 100 हो जाएगा। इन दोनों का बेस कॉमन है, तो इनको क्या करेंगे 1364 प्लस 550 बटे पूरा 100 ही लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने इसको क्या कर लिया, मतलब ऐड करना है हमें तो। और माइनस 154 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर लो, इनका बेस कॉमन ही रहेगा, तो कॉमन ही रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 और 0 4 ही रहेगा। ठीक है, और 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, हासिल लगा ये, और कितना बचा 13, और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 18, और 1 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 100, और माइनस 154 बटे भी कितना हो जाएगा हमारा 100। अब क्या करने वाले हैं, इनका बेस कॉमन है 100 कर लो, और नीचे 1914 में से माइनस के 154 कर दो। ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा निकल के आपको मिल, तो इसका जो घट के आएगा 1700 कितना आ जाएगा, लगभग 60 आ जाएगा घट के। ठीक है, तो 60 आ जाएगा, और नीचे 100 चल ही रहा है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। 1700 कितना बचा 176/10, इसका जीरो खत्म करोगे तो 17.6 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर। सवाल नंबर 9 देखते हैं कि एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो इस धातु के संपूर्ण क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बेलन है, उसके दोनों सिरों को खोद कर क्या कर दिया है, अर्धगोलों की तरह आकृति दी गई है। सॉल्व करेंगे। अब जो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर की दे रखी है बेलन की। ठीक है, और इस बेलन को खोद कर क्या किया गया है कि उसके दो क्या बना दिए गए हैं, दोनों अर्धगोले बना दिए गए हैं। ठीक है, ये बेलन है और उसने क्या किया है कि इसको खोद कर ये दोनों नीचे की ओर क्या बना दिया है, अर्धगोलों को उसने इस तरह से खोद के बना दिया है। ठीक है, यहाँ भी आप देख लोगे तो इसको क्या किया है उसने, यहाँ पे खोद के इनको दो अर्धगोलों को उसने निकाल दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे ठोस का क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ठोस का क्षेत्रफल लिखेंगे डायरेक्टली, क्या करेंगे, ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे पूरे बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर प्लस, अब दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, तो दो अर्धगोले हैं तो दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और 2πr स्क्वायर ये क्षेत्रफल होता है, प्लस यहाँ लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसका क्या है, इसके दोनों क्षेत्रफलों का जो आधार का क्षेत्रफल है, उनके आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 2 और क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, 2πr स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो गोले हैं तो दोनों अर्धगोलों को हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिए, और πr स्क्वायर इसके आधार का होता है क्षेत्रफल, वो हमने इसमें से कम कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब इन सबको इनकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में h प्लस आर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 πr स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर, यानी 2πr स्क्वायर। चाहो तो इनको सबको कॉमन लेके कर सकते हो, और कॉमन इसमें से क्या आ सकता है भाई, 2πr आ सकता है कॉमन, और नहीं तो डायरेक्टली हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वैल्यू रखते हैं 2 और इसका मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख लो 10 सेंटीमीटर, प्लस आर का मान यही हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका मान 22/7, आर का मान हो जाएगा हमारा कितना 3.5, तो आप 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5 लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हो, -2 पाई का मान 22/7, आर का मान आप दो बार लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, 3.5 और गुणा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसमें थोड़ा आप देख लो, हो जाएगा एडजस्ट। अब इसको क्या करने हैं कि इसको दसवां हटाओ, इसके नीचे जीरो बढ़ा लो। ठीक है, इसको दसवां हटाओ, इसके नीचे भी एक जीरो बढ़ा लो। क्यों कर रहे हैं बताएंगे, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको हटाओ, इसके नीचे जीरो, इसको हटाओ, इसके नीचे जीरो, और इसको हटाओ, इसके नीचे जीरो, और इसको भी हटा दो, दशमलव को इसके नीचे भी जीरो लगा लो। सब के नीचे हमने क्या बना लिया, 10 बना लिया। ये कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज से हमें। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, तो आप 44 कर लो और नीचे 7 कर लो, और यहाँ 35 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनके नीचे भी आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से ऊपर करोगे 10 से नीचे करोगे तो इसका बेस कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आप इसका बेस कॉमन कर लोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, आप देखो कि ये 100 बन जाएगा, और ये 135, 135 बटे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसके नीचे भी 10 कर लिया, इसके नीचे भी 10 कर लिया, प्लस यहाँ भी आप कर लो, क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 है, यानी कि, और ये 7 चल ही रहा है हमारा, और 35 और 35 बटे 10, और आप कर लो 35 बटे 10, माइनस यहाँ 44 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 35 बटे 10, और यहाँ भी आप क्या करोगे 35 बटे 10 कर लोगे। अब इनको काट लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये हमने काट लिया।
यहाँ 44 बचा, यहाँ 5 बच्चे, और नीचे क्या बचा, ये 35 हो जाएगा, 135, और इन सबको इनकी गुणा करी, ये 100 हो गया, प्लस इनकी क्या है, ये 88, और ये 5, और इधर 35, और ये बच गया हमारा 100, और ये माइनस 44 गुणा 5, और गुणा हमारा क्या बच गया 35, और नीचे बच गया हमारा 100। हमारा पर्पज था केवल कि हम बेस कॉमन करें। बेस कॉमन करने से क्या है कि इसके पांटो वाली गुणा से और कटिंग करने से थोड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमने सबका बेस कॉमन कर लिया। अब आप इनके ऊपर वालों की गुणा करके इनको मर्ज कर दो और घटा दो। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो इसका क्या करेंगे, हम इसकी गुणा 5 से करेंगे, या 5 से ना करके हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको 4 गुणा 11 में तोड़ लेते हैं 44 को, और ये 5 रहा, और ये 135 हो गया, और ये क्या हुआ हमारा 100 तो चल ही रहा है, प्लस यहाँ भी हम करेंगे 8 गुणा 11 में तोड़ेंगे। 11 में तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, इनकी गुणा आराम से हम कर सकते हैं, 88 की नहीं कर सकते। तो यहाँ भी 4 गुणा 11 कर लो, सबको तोड़ दो, और 5 35 हो गया ये, और ये 100। अभी पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अभी हो गया 4 और 4 पंजे 20, और 20 का क्या हो गया 35, 35 दूनी, अब इनकी 2 से गुणा कर लो तो 1 जीरो आ जाएगा और 11 आ जाएगा, 11 की गुणा आराम से गुणा लिख दो, और 20 का सीधा इससे 35 से करो। तो देखो 2 से करते हैं तो 1 जीरो पहले ही लगा लो 20 वाला। अब 5 दूनी 10, 10 का जीरो हाथ से लगा 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, ये हो गया, और नीचे कितना आ गया हमारा, ये आ गया। अभी जीरो से जीरो नहीं काटना है, क्योंकि इसमें अगर सब में कटेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको घटाने में दिक्कत होने वाली है और जोड़ने में। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो। देखो 8 पंजे 40, यानी 5 अट्ठे कितने हो गए 40, और 40 का क्या, आप जीरो लगा लो, पहले ही लगा लो जीरो, ये मैंने लगा लिया। अब बच्चा 4, 4 का क्या करना है, आप 4 का सीधा सीधा इससे गुणा कर लो 35 से, तो आप करो 4 पंजे 20, 20 का फिर जीरो हो गया, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 2 कितने हो गए हमारे 14 हो गए। ठीक है, कितने हो गए हमारे 14 हो गए, और नीचे हमारा 100 आ गया। माइनस इसको भी हमें ऐसे ही करना है, 4 की और 5 की गुणा करनी है, 4 पंजे 20, और 20 का क्या होगा जीरो, है ना। अब 20 का जीरो मैंने पहले ही लिख लिया, अब 2 बचे 35 दूनी 70, तो आप 70 कर लो सीधा सीधा, और 11 हमारा चल ही रहा है। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 चल ही रहा है। अब ये 100 बचा। ठीक है, अब देखो सबके नीचे हमारा, अब गुणा करके इतना आ गया, आप देख लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 11 गुणा 27 प्लस 11 गुणा 14 माइनस 11 सत्ते 77। इनको भी आप क्या करोगे, कैलकुलेशन कर ही लोगे, तो 11 सत्ते 77, ठीक है, हासिल लगा 7, और 11 दूनी 22, और 7 29, और प्लस इनकी भी कर लो, 11 चौक 44, और 11 एकम 11, 11 और 4 कितने हो गए हमारे 15, 154 माइनस 77। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमारे पास ये आ गया। इनको क्या करोगे, इन सबको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 451 हो जाएगा, और ये माइनस 77। इनको इसमें से घटा लो, जब इसमें से घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। कल फिर कराएंगे एक नई अभ्यास 13.2। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए जी नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।